मध्य प्रदेश के भोपाल की करौंद मंडी में गेहूं की आवक दोगुनी हो गई है, जबकि किसानों का भाव भी बेहतर मिल रहा है। मंगलवार को आवक 2174 क्विंटल रही थी, जबकि भाव 1450 रुपए से लेकर 1960 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे थे। व्यापारियों के अनुसार किसान अपने घरों में रखा गेहूं बेचने मंडी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि मार्च से अप्रैल में गेहूं की नई फसल आ जाएगी। सरकार पर दबाव बनाने को लुधियाना के आढ़तियों ने मंडियों में हड़ताल कर दी है और किसी भी तरह की फसल मंडी में लाने पर 25 दिसंबर तक रोक लगा दी है। कृषि मंत्रालय की फसल परिषद के प्रमुख ने कहा है कि मिस्र का 2021 में 4 लाख से 5 लाख टन चीनी आयात करने का लक्ष्य है। देश ने अपने स्थानीय उद्योग की रक्षा के उद्देश्य से चीनी के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, लेकिन व्यापार और आपूर्ति मंत्रियों द्वारा अनुमोदित किए जाने पर चीनी आयात की जा सकती है। मिस्र के राज्य के स्वामित्व वाली चीनी खरीदार मिस्र की चीनी और एकीकृत उद्योग कंपनी ESIIC ने 13 दिसंबर को 50,000 टन ब्राजील की कच्ची चीनी खरीदने के लिए एक निविदा निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सब्जियों की आवक बढ़ने और दाल की मांग कमजोर होने का असर दाल की कीमतों पर पड़ा है। बीते एक सप्ताह में अरहर की दाल में प्रति किलो 10 रुपए की कमी आई है। आटा का भाव भी 2 रुपए कम हुआ है। थोक व्यापारियों के मुताबिक दाल की कीमतों में अभी और नरमी आएगी। बेहतर बाजार भाव और ऊंचे समर्थन मूल्य से उत्साहित किसान इस बार मसूर की खेती में काफी अच्छी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यदि अगले 2-2.5 महीने का मौसम अनुकूल रहा तो इस महत्वपूर्ण दलहन के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू रबी सीजन में 18 दिसंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर मसूर का उत्पादन क्षेत्र बढ़कर 15.31 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। पंजाब के पटियाला में रिफाइंड तेल, सरसों का तेल सहित कुछ दालों में बढ़ोतरी हुई है। व्यापारी वर्ग इसका मुख्य कारण लॉकडाउन के कारण बंद रही रेल सेवा और फसल में लेबर की कमी बता रहे हैं। रिफाइंड और सरसों के तेल का होलसेल कारोबार करने वाले कहते हैं कि लॉकडाउन से पहले रिफाइंड 85 से 90 रुपए लीटर दाम पर बिकता था, जो कि अब 120 रुपए तक चला गया है। खाने के तेल की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह इस कदर बेकाबू होते जा रहे हैं कि इनके दाम रिकॉर्ड हाई लेवल पर जा पहुंचे हैं। खबर के मुताबिक खाद्य तेल के दाम में तेजी इंटरनेशनल मार्केट में तेल और तिलहनों की डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम होने की वजह से आई है। भारत खाद्य तेल की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 2/3 हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी इंपोर्ट के महंगा होने से तेल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। पंजाब के बरनाला में पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष दामों में 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ। हालांकि इसके विपरीत ड्राई फ्रूट्स के दामों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मूंगफली के दामों में 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में रबी मौसम की दूसरी फसल चना की बोवनी इस बार बीते वर्षों की तुलना में करीब 2 गुनी से अधिक हो गई है। मौसम बिगड़ने के बाद भी चने की फसल ठीक बताई जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार इस बार जिले में 32,000 हेक्टेयर का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 50,000 हेक्टेयर में बोवनी हुई है। मौजूदा रबी सीजन के दौरान जौ का बुआई एरिया घटने की रिपोर्ट सामने आ रही है। देशव्यापी स्तर पर जौ का रकबा 17 दिसंबर तक 6.3% घटकर 6.39 लाख हेक्टेयर में हो चुका है।